हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीवर्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे डिकोडिंग यूनियन बजट का यूनिट 1। सबसे पहले गवर्नमेंट बजट होता क्या है। गवर्नमेंट बजट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो कि हमारी एस्टिमेटेड रिसीट्स और एक्सपेंडिचर्स बताती है, यानी हमारी इनकम और एक्सपेंसेस बताती है फॉर अ फाइनेंशियल ईयर। इंडिया में इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द गवर्नमेंट इन पार्लियामेंट एवरी ईयर ऑन बिहाफ ऑफ पार्लियामेंट। सो फाइनेंशियल ईयर इंडिया में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। ये एक तरह से एक एनुअल स्टेटमेंट होता है जिसमें गवर्नमेंट की इनकम और एक्सपेंडिचर को शो किया जाता है एंड ये पार्लियामेंट की अप्रूवल के बाद ही इम्प्लीमेंट होता है। ओके, सो क्या स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट बजट का। सो दे आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। पहला होता है रिवेन्यू बजट, देन एक होता है कैपिटल बजट। सो रिवेन्यू बजट क्या होता है। रिवेन्यू बजट यानी वो रिसीट्स और एक्सपेंडिचर्स। सो रिवेन्यू रिसीट्स यानी वो रिसीट्स जहाँ से हमारी कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं हो रही और ना ही हमें एसेट्स में कोई कमी हो रही है। लाइक टैक्स रेवेन्यू, इससे सिर्फ इनकम जो है अर्न की जा रही, गवर्नमेंट को सिर्फ पैसा आता है, जैसे कि इनकम टैक्स से, जीएसटी से, कस्टम ड्यूटी से, कॉर्पोरेट टैक्स से। नॉन टैक्स रेवेन्यू भी होते हैं लाइक फीस, फाइन, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेस। देन रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी जो नॉर्मल फंक्शनिंग हो रही गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में उनके में जो खर्चा होता है, लाइक कि डेली एक्सपेंड एडमिनिस्ट्रेशन में होता है, लाइक सैलरीज देनी होती है, पेंशन देनी होती है, सब्सिडी देनी होती है, जो लोन लेते हैं उसका इंटरेस्ट पेमेंट करना होता है। दीज आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देन कैपिटल बजट, कैपिटल बजट के अंदर आता है कैपिटल रिसीट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो सबसे पहले कैपिटल रिसीट्स होता क्या है। सो ये रिसीट्स गवर्नमेंट की लाइबिलिटीज इंक्रीज करती है या एसेट्स रिड्यूस करती है, right? So next comes like for example borrowings are capital receipts. Disinvestment, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है और हमारी एसेट्स भी कम हो रही है। देन कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी वो लॉन्ग टर्म एसेट्स जो हमारे लिए एक्सपेंसेस क्रिएट करी, लाइक रोड्स कंस्ट्रक्शंस, लाइक रेलवेज, बिल्डिंग्स, ये सारी जो होती है कैपिटल एक्सपेंडिचर होती है। देन कम्स कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। बजट रिसीट्स, सबसे पहले बजट रिसीट्स यानी ये गवर्नमेंट की इनकम होती है। इसके 2 पार्ट्स होते हैं, लाइक जो मैंने आपको बताया था, रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स, राइट। रेवेन्यू रिसीट्स में आता है टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, और कैपिटल रिसीट्स में आता है लाइक बोरोइंग्स, रिकवरी ऑफ लोन्स, डिसइन्वेस्टमेंट, इनके थ्रू जो होती है। देन बजट एक्सपेंडिचर, बजट एक्सपेंडिचर यानी मनी स्पेंट बाय द गवर्नमेंट, यानी मनी किस चीज पे स्पेंड होता है। मैंने आपको बताया था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे और कैपिटल एक्सपेंडिचर पे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी जो रूटीन और डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं, लाइक सैलरीज, पेंशन, सब्सिडीज। और कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी जो हमारे लॉन्ग टर्म एसेट्स क्रिएट करने वाले एक्सपेंसेस होते हैं, लाइक रोड्स, बिल्डिंग्स, रेलवे, मशीनरी, इन सब चीजों पे। देन कम्स फिस्कल पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स। So government budget aims to economic growth, price stability, employment generation, reduction in inequalities, balanced regional development. फिस्कल पॉलिसी होता क्या है सबसे पहले। तो फिस्कल पॉलिसी का बेसिकली मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट जो है उसकी पॉलिसीज किसी से रिलेटेड टू टैक्सेशन या पब्लिक एक्सपेंडिचर और बोरिंग, जिसके थ्रू इकोनॉमी को कंट्रोल और मैनेज किया जाता हो। सो गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी का यूज इकोनॉमिक ग्रोथ में, इन्फ्लेशन कंट्रोल में, एम्प्लॉयमेंट और डेवलपमेंट के लिए करती है। लाइक कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या बताया मैंने आपको, जैसे कि क्या होता है फिस्कल पॉलिसी के क्या ऑब्जेक्टिव्स है। लाइक कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाकर डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करती है। देन प्राइस स्टेबिलिटी रहे, एम्प्लॉयमेंट एंड जनरेशन हो, लाइक पब्लिक प्रोजेक्ट और स्कीम्स के थ्रू जॉब्स क्रिएट की जाती है। रिडक्शन इन इनइक्वालिटीज, बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट, यानी बैकवर्ड एरियाज में भी इन्वेस्टमेंट करके डेवलपमेंट इंश्योर किया जाए, दैट्स कॉल्ड बैलेंस्ड रीजनल। देन कम्स टैक्सेशन। तो टैक्सेशन क्या होता है। टैक्सेशन का मतलब है कि गवर्नमेंट जो इंडिविजुअल्स को या बिजनेस से जो कंपलसरी पेमेंट कलेक्ट करती है उसे कहते हैं टैक्स, राइट। सो टैक्सेशन एक प्रोसेस है जिसमें गवर्नमेंट जो है पैसे कलेक्ट करती है लोगों से या बिजनेसेस से टू जनरेट रेवेन्यू, और उससे क्या होता है, डायरेक्ट बेनिफिट होता है गवर्नमेंट को, और फिर गवर्नमेंट को बेनिफिट होगा तो सिटीजन्स को बेनिफिट होगा। तो इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स है, रेज गवर्नमेंट रेवेन्यू, यस गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ जाएगा। देन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, रिड्यूस इनइक्वालिटी, कंट्रोल इन्फ्लेशन, इंक्रीज सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, प्रमोट सोशल वेलफेयर, यानी अगर हम ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट होगा तो ज्यादा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बनेंगे तो सोशल वेलफेयर होगा, राइट। देन कम स्ट्रक्चर ऑफ टैक्स रेवेन्यू। सो बेसिकली टैक्स रेवेन्यू जो है वो 2 पार्ट्स में है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स।
जो डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे किया जाता है दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। इसके फीचर्स क्या है कि बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड बेस्ड ऑन इनकम और वेल्थ, प्रोग्रेसिव इन नेचर, लाइक इनकम टैक्स। इनकम टैक्स इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल, मेन सोर्स ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, इसमें पहला भी यही इनकम टैक्स, जो टैक्स आपकी इनकम से लिया जाता है। देन कॉर्पोरेट टैक्स जो कि कंपनीज देती है प्रॉफिट्स होने पे। देन सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स, टैक्स ऑन परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज इन स्टॉक मार्केट। कैपिटल गेन टैक्स, टैक्स ऑन प्रॉफिट अर्न फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स लाइक प्रॉपर्टी और शेयर्स। इसमें मेन ये डायरेक्ट टैक्स है कि इसका बर्डन, अपना बर्डन जो है वो आप दूसरे पर्सन पे ट्रांसफर नहीं कर सकते। देन कम्स इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जो टैक्स जो है गुड्स और सर्विस पे इम्पोज किया जाता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल जीएसटी, कस्टम ड्यूटी, इसका बर्डन जो है वो कंज्यूमर्स पर ट्रांसफर हो जाता है। बर्डन कैन बी शिफ्टेड टू कंज्यूमर्स इंक्लूडेड इन प्राइस एंड goods and services. Main sources is GST. It is collected on manufacturing, sale, consumption of goods and services. Then custom duty, tax imposed on imports and exports. That's custom duty. ठीक है, पर इसका पर्पस होता है टू जनरेट रेवेन्यू, प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, यूनियन एक्साइज ड्यूटीज, टैक्स ऑन मैन्युफैक्चर ऑफ स्पेसिफिक गुड्स लाइक पेट्रोलियम एंड टोबैको प्रोडक्ट्स। Important constitutional articles related to taxation. Then important articles है, पहला आर्टिकल है आर्टिकल 246, डिफाइंस लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटर रिगार्डिंग टैक्सेशन, यानी पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के टैक्सेशन पावर्स को डिवाइड करता है थ्रू यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। देन आर्टिकल 248, रेसिडरी टैक्सेशन पावर्स पार्लियामेंट के पास होती है, दैट इज आर्टिकल 248। देन आर्टिकल 268, आर्टिकल 268 यानी सर्टेन ड्यूटीज आर लेविड बाय द सेंट्रल बट कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय द स्टेट्स, यानी जो ड्यूटीज है वो होती सेंटर के पास है बट कलेक्ट करना या टैक्स कलेक्ट करना या उसे प्रॉपरली डिवाइड करना वो स्टेट कर रहा होता है। आर्टिकल 269, टैक्सेस लेविड एंड कलेक्टेड बाय सेंटर बस असाइन टू स्टेट्स। इसमें जो टैक्सेस है वो सेंटर कलेक्ट करती है बट वो दिए जाते हैं स्टेट्स को, लाइक इंटर स्टेट ट्रेड टैक्सेस बिफोर जीएसटी रिफॉर्म्स। आर्टिकल 270, टैक्सेस लेविड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन सेंटर, यानी जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो सेंटर और स्टेट के बीच में होता है बट वो करता कौन है, वो करती सेंटर है। Then Article 271. Article 271, Parliament can levy surcharge on certain taxes for union purposes. यानी कि पार्लियामेंट को सरचार्ज इम्पोज करने का पावर होता है। Then Article 275, it provides grants and aids from the center to states. Center grants and aid provide करता है states को। Article 280 provides for establishment of the finance commission, यानी finance commission का provision करता है जो टैक्स रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन रिकमेंड करता है। ओके, सो बेसिकली ये सारे जो है हमारे इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स है जो आप लोग को याद करने हैं। ऑलराइट, सो हियर वी विल एंड अ वीडियो एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स।